हरे कृष्णा। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र है माता कैकेयी। रामायण में माता कैकेयी के पात्र को समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी में गलत धारणा है कि माता कैकेयी की वजह से ही राम वन में गए हैं। सबसे बड़े सत्य तो यही है कि राम के लिए माता कैकेयी ने भरत को छोड़ा, कि भरत के लिए माता कैकेयी ने राम को छोड़ा। ऐसा नहीं है, बल्कि राम जी के लिए ही माता कैकेयी भरत जी को छोड़े। जब राम राजगद्दी में बैठेंगे ये सुनते ही मंथना माता कैकेयी के याद दिला के गई कि वो 2 वचन यही सही समय है कि इसकी उपयोग करो और भरत को राजगद्दी में बैठाओ। वो 2 वरदान जो राजा दशरथ से लिए थे, जो समय आने पर मांगेंगे, वो यही समय है उसकी उपलब्धि उठाए। माता कैकेयी ये सोचने लगी, मंथना तो ये कह के चली गई, लेकिन माता कैकेयी इस विषय में सोचने लगी। लेकिन उनका हृदय राम के प्रति बहुत ही भावुक था और बहुत ही प्रेम करते थे। तो उनका हृदय हमेशा से ही चाहते थे कि राजगद्दी पे राम ही बैठे। उनका ये सोचते ही तत्क्षणात 33 कोटि देवी देवता माता कैकेयी के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते ही हाथ जोड़ के बोले, माता हम सभी आपके शरण में आए हैं, हमारे प्रणाम आप स्वीकार करें। हे माता, आप राम को राजगद्दी पे ना बैठाए, आप उनको वन में जाने के लिए कहे, 14 साल का वनवास मांगे। क्योंकि राम अगर राजगद्दी पे बैठ गए तो रामायण का रचना कैसे होगी। आप में ही वो शक्ति है जो आप अपयश के बीज पी सकती हैं। राजा दशरथ के तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो बैठा रही है। लेकिन माता, आप में ही वो शक्ति है, आप ये कर सकती है। आप ये प्रयोग कीजिए अपने 2 वरदानों का। हम सब आपसे अनुरोध कर रहे हैं। माता कैकेयी लाख चाह कर भी उनके हृदय नहीं मान रहे थे कि राम को राजगद्दी से हटा दे। अभी का समय में जब एक माता अपने पुत्र के त्याग करती है तो उसका विरह सबको पता है। लेकिन राजा राम के लिए कैकेयी ने अपने भरत को छोड़ दिए थे। इतना बड़ा त्यागी माता कैकेयी हो सकती है। ऐसे त्यागी को हम प्रणाम करते हैं। जब कैकेयी कठोर हो जाने का बाद भी, ना मानने का बाद भी, तब देवी देवता माता शारदा के पास गए, माँ सरस्वती के पास गए और उनके पास जाकर अनुरोध किए कि हे माता, सिर्फ एक समय के लिए आप माता कैकेयी के जिह्वा पर बैठ जाओ और उनसे ये कहलवाओ कि राम को 14 साल का वनवास हो जाए। उनके ये अनुरोध सुनकर माता शारदा कैकेयी माता का जिह्वा पर बैठ गई। कैकेयी माता ना चाहते हुए भी ये वरदान मांगे कि राम को 14 साल का वनवास हो। देखिए माता कैकेयी का बलिदान। कैकेयी माता ये वरदान मांगी। मांगने के बाद राम का 14 साल का वनवास हुआ। अगर 14 साल का वनवास राम जी का ना होता तो ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होता, वाल्मीकि जी रामायण की रचना कैसे करते और हम जीव जगत का कल्याण कैसे होता। तो हम सभी को माता कैकेयी को धन्यवाद देना चाहिए
कि आज उनके वजह से ही हम राम लला का लीलाओं का बखान कर पा रहे हैं, उनका लीलाओं के बारे में जानने पाए हैं और रामायण के रचिता हुए हैं। तो हम सभी को अपने मन से माता कैकेयी के लिए एक गलत धारणा निकालना है। माता कैकेयी बहुत ही पवित्र थी। जब राम वनवास से आए, सर्वप्रथम माता कैकेयी को ही प्रणाम किए थे। भरत, उनको पता था जो अगर हम राम को अगर वन भेजेंगे, भरत कभी भी उन पर मुंह उठा कर भी उनका मुख नहीं देखेंगे। ये जानते हुए भी माता कैकेयी ने अपने पुत्र का बलिदान दिए, त्याग किए, क्योंकि राम जी का उद्धार के लिए ही ये सारा घटना घटित हुआ। राम जी का एकमात्र उद्धार और उनके कल्याण और कीर्ति के लिए ही माता कैकेयी एकमात्र वो पात्र है जो रामायण में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए ऐसी माता को हम सभी प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।